सो हेलो एंड वेरी वेलकम बैक। देखिए आज की वीडियो में करने वाला है क्लास 12th बिहार बोर्ड का इंग्लिश का, ठीक है ना, सेट नंबर 3। ठीक है, आपको पता है कि हम सेट वाइज सेट भी करा रहे हैं आपका ऑब्जेक्टिव, ताकि आपको पढ़ने में आसान पड़े। तो यह है आपका सेट नंबर 3, आपका सेट नंबर 2 और सेट नंबर 1 का वीडियो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में। इसको पहले पूरा पूरा देख लीजिए, ठीक। जितना करा रहे हो उतना करिए, फुल नंबर आएगा इंग्लिश में, गारंटी है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हम तो पहला क्वेश्चन शुरू कर दे रहे हैं, पर एक बेईमानी आप कर रहे हैं ना कि वीडियो देखते हैं और देख कर भाग जाते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं ना लाइक करते हैं। अरे भाई शेयर मत करो, पर सब्सक्राइब तो कर दो कम से कम मेरा मेहनत के लिए। आप शेयर नहीं करते हैं इसलिए ना कि कोई मेरा दोस्त यार ना देख ले, है ना। पता होगा, हमको पता है, बहुत लोग ऐसे ही करता है, हम भी करते थे, है ना। तो खैर कोई ना, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, कर दीजिएगा। अच्छा, आप अच्छा लड़का हैं, ईमानदार लड़का हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, पूरा पूरा याद करा देंगे, ठीक है ना, पूरा पूरा याद करा देंगे तो हम गारंटी है। देखिए, मैकियावेलीज पावर ऑफ लेविएशन वुड मेक अ ब्लैंक स्टेयर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग को समझिए सिर्फ। लेविएशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्टेयर का मतलब क्या होता है, ठीक है। लेविएशन का मतलब ऐसा कुछ होता है कि मतलब कि कोई ऐसा काम करना कि मतलब कि किसी को विश्वास ही ना हो, है ना, एकदम फिजिक्स के खिलाफ। या फिर नहीं कहते हैं कि न्यूटन का बाप निकल गया ये, है ना। ऐसा काम करना कि न्यूटन का बाप निकल जाना, है ना। तो इस तरीक़ा से होता है इसका मीनिंग, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा करना कि किसी को विश्वास ना हो, ठीक। और स्टेयर का मतलब होता है ताकते रह जाना या फिर ताक झाँक करना होता है, ठीक है। एक होता है STAIR, इसका मतलब होता है सीढ़ी, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, कारण पूछ देगा, आपको पता है ना, हो सकता है कि एग्जाम में आपको आ जाए, ठीक है ना। तो ठीक ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं एक बार कि मैकेविटी के पास पावर है किस चीज़ का, लेवेशन वुड मेक ब्लैंक स्टेयर। एक ऐसा पावर है, एक ऐसा पावर है, कैसा पावर है कि आदमी एकदम देखते रह जाए, ऐसा कुछ काम कर देता है कि आदमी देखता रह जाए, है ना। तो देखिए, तो कह रहा है कि यहाँ पे मेक ब्लैंक्स क्या, सेंट, सेंट होता है साधु, डेविल या फिर फकीर या फिर नन ऑफ दिस। देखिए, सेंट मतलब क्या होता है, साधु होता है, डेविल मतलब क्या होता है, राक्षस होता है, और फकीर मतलब क्या होता है, अनजान व्यक्ति होता है, ठीक है ना, ठीक, अनजान होता है। तो मैकियावेली के पास ऐसा पावर है कि कुछ ऐसा करता है कि जो अनजान व्यक्ति है वो क्या करता है, देखते रह जाता है ना। जैसे कि आप भी अब बहुत शरारत किए होंगे अपना लाइफ में, अपने बचपन में, कि कुछ ऐसा काम कर दिए होंगे कि मम्मी पापा को विश्वास ही नहीं है कि मेरा बेटा ऐसा कब कैसे कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीक़े से मैकियावेली है कि कुछ ऐसा काम करता है एकदम कि आदमी देखता रह जाए, ठीक है। तो इस तरीक़े से आप ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी लगा दीजिएगा, उसको ध्यान में रखिएगा कि मैकियावेली पावर्स ऑफ लेवेशन वुड मेक मेक आ फकीर स्टेयर, ठीक है। आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैकियावेली इज आउटवर्डली, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि मैकियावेली क्या है, आपका बिल्ली है, और आउटवर्डली मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लीजिए थोड़ा सा, तब आपको ध्यान में घुसा हुआ रहेगा क्वेश्चन। आउटवर्डली का मतलब होता है कि बाहर रूप से दिखाई देना, है ना। नहीं होता है, बहुत लोग होता है ऐसा कि अंदर से कुछ और है लेकिन बाहर से कुछ और दिखाई देता है ना। तो उसी तरीक़े से मैकियावेली भी था। तो कह रहा है कि जो मैकियावेली था वो कैसा दिखता था, माइजरेबल मतलब कि दुखी दिखता था, या फिर हेल्दी यानी कि पूरा सुख में, यानी कि यानी कि पूरा हेल्दी स्वास्थ्य, या फिर क्या, आगे देखिए, अपीलिंग या फिर रिस्पेक्टेबल, है ना। अपीलिंग मतलब समझिए, अपीलिंग का मतलब होता है जैसे कि कह सकते हैं क्या यार, हम इसको कह सकते हैं अपने भाषा में इसको हम बोल सकते हैं कि आकर्षक टाइप का, ठीक है ना। या फिर मतलब कि ऐसा दिखना कि एकदम लगे कि इसको सबको प्यार करे, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, आकर्षक टाइप, ठीक है ना। आकर्षक, यहाँ पे ऊपरे रहा है, ठीक है ना, आकर्षक टाइप, ठीक है ना। तो आकर्षक टाइप या फिर रिस्पेक्टेबल यानी कि कह सकते हैं कि एकदम मतलब कि आदरणीय टाइप का, है ना, आदरणीय, ठीक है। अरे यार, एक मिनट, आदरणीय, ठीक है ना। तो कैसा दिख देता था वो मैकियावेली, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है बिल्कुल, यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट है। मतलब कि आदरणीय मतलब कि दिखा देता था, ठीक है ना। मतलब कि था तो बहुत बदमाश, पर फिर भी मतलब कि बहुत ही अच्छा दिखता था, है ना, कि इसको तुम इज्जत करो, बहुत अच्छा मासूम बिल्ली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर देंगे, ऑप्शन नंबर लगा देंगे, डी लगा देंगे, ठीक है ना। तो मैकियावेली इज आउटवर्डली क्या, रिस्पेक्टेबल, ठीक है ना, क्या रिस्पेक्टेबल, ठीक है। आगे क्या है कि मैकियावेलीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी वन ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। कहने का मतलब कि
जो मैकेविटी था पता है आपको कितना बदमाश था वो, है ना, क्राइम करा था और फिर भाग जाता था, ठीक है ना। तो कह रहा है कि मैकेविटी का जो फुटप्रिंट्स है और नोट फाउंड कहीं भी नहीं देखा गया, है ना, इन एनी वन ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड मतलब कि इंग्लैंड का जो पुलिस वाला जो एरिया है वहाँ कहीं भी दिखा नहीं, कहीं मतलब कि स्कॉटलैंड में जहाँ पे भी क्राइम किया वो वहाँ पे उसका एक भी फुटप्रिंट नहीं दिखाई दिया उस बिल्ली का, मतलब कि क्राइम किया उड़ गया वहाँ से, है ना। मतलब कि पुलिस लोग परेशान था कि हमको कुछ कुछ प्रिंट मिले कि आखिर ये क्राइम किया किसने है, लेकिन फिर भी उसका कोई फुटप्रिंट मैकेविटी का नहीं था, है ना। तो कहाँ, फाइल, बुक, कॉपी या फिर नन ऑफ दिस, तो भाई फाइल में, ठीक है ना। तो मैकेविटीज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी वन ऑफ द नोट अरे यार नॉट फाउंड इन एनी वन ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड इन फाइल, ठीक है ना। तो मतलब कि फाइल में कहीं भी नहीं था ऐसा कुछ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आपको घुस होगा दिमाग में, ठीक है ना। मतलब भाई भाई हम बस पढ़ाते हैं अपने टाइप से ही, है ना, ताकि आपको दिमाग में घुस जाए, ठीक। ज़्यादा मतलब कि टीचर नहीं बन रहे हैं हम, जैसे कि हम पढ़ते हैं वैसे ही हम पढ़ाते हैं, ठीक है, ताकि दिमाग में आपको फिट होवे, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट हैं, आप भी हैं, है ना। तो इस तरीक़े से आगे देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट, है ना, यहाँ पे इलियट लिखा है तो मतलब कि टी.एस. इलियट, ठीक है। मैकेविटी इज ब्लैंक्स ऑफ क्राइम, हिटलर या फिर नेपोलियन या फिर अलेक्जेंडर या फिर नन ऑफ दिस। तो भाई इसको कंपेयर किया गया है नेपोलियन से, कि जो थी जो मतलब कि मैकेविटी है जो क्या है, एकदम नेपोलियन ऑफ क्राइम है ना। नेपोलियन भी क्या था, बहुत ही मतलब कि कम समय में उभर गया था, बहुत ही मतलब कि जल्दी प्रसिद्धि पा गया था, है ना। तो क्या करते हैं जो इलियट हैं, टी.एस. इलियट हैं, वो कंपेयर करते हैं मैकेविटी किससे, तो नेपोलियन से, ठीक है। तो इतना ध्यान रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कि हु हैज़ कंपोज द पोएम मैकेविटी द मैस्ट्री कैट। तो भाई ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सबको जानता है, अभी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, तो लगा देते हैं इसको। ऑप्शन नंबर है क्या, ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं, ठीक है। टी.एस. इलियट, है ना, यानी कि इलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन फॉर लिटरेचर, मतलब कि वही टी.एस. इलियट को मतलब कि कब, मतलब कि अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज़ का लिटरेचर के साहित्य, लिटरेचर के क्षेत्र में, तो कब मिला था, तो 1948 में, याद रखेंगे, ठीक है। टी.एस. इलियट बिलोंग टू ब्लैंक सेंचुरी, तो कौन सा सेंचुरी से बिलोंग करते हैं भाई, अब इसको ही बताना पड़ेगा हमको, बताइएगा। तो सिंपल है, 20th सेंचुरी, ठीक है। तो टी.एस. इलियट बिलोंग कर रहे थे किसे, तो 20th सेंचुरी से, ठीक है ना, यानी कि 20वीं सदी से, ठीक है। ठीक है, ट्रिक बताएं इसका। इलियट, देखिए इलियट में आपको लास्ट में आ रहा है टी, और टी से होता है 20, तो मार देगा 20, ठीक है, ये ट्रिक हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि टी.एस. इलियट वाजा क्या क्या थे वो, पोएट थे या फिर वर्स ड्रामाटिस्ट थे या फिर क्रिटिक थे या फिर ऑल ऑफ दिस। तो भाई वो सब थे, ठीक है, वो सब कुछ थे, पोएट भी थे, वर्स ड्रामाटिस्ट भी थे और क्रिटिक भी थे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि टी.एस. इलियट वाज द पोएट एंड वर्स ड्रामाटिस्ट एंड क्रिटिक, ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक। इतना ध्यान रख सकते हैं ना, आराम से रख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ें, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, ऑब्जेक्टिव का, फिर करेंगे सब्जेक्टिव, है ना। आगे क्या है कि मैकेविटी द मैस्ट्री कैट इज ब्लैंक्स पोएम, ह्यूमरस पोएम है या फिर डिडक्टिव पोएम है या फिर सैम्बलिक पोएम है या फिर बताइएगा, नन ऑफ दिस, बताइएगा। 1 मिनट। कभी कभी ना मोबाइल मतलब कि गुस्सा रहता है, मतलब मेरा डिवाइस जो है गुस्सा रहता है, मतलब कभी कभी हो जाता है कि कभी ऐसे हो जा रहा था, कभी PDF कट जा रहा है, पता ना। देखिए यहाँ पे समझिए पहले एक चीज़ का मीनिंग। ह्यूमरस का मतलब होता है भाई, जैसे कि पूरा एकदम पूरा हंसने वाला, मतलब कविता, मतलब कि कैसा हंसने वाला टाइप का, ठीक है ना, या फिर कह सकते हैं हास्यपूर्ण वाला, है ना, या फिर डिडक्टिक मतलब कि जिससे हमको शिक्षा मिलता है, ठीक है, वैसा पोएम है, या फिर सैम्बोलिक, इसको कहते हैं कि संकेतात्मक या फिर प्रतीकात्मक टाइप का, ठीक है। तो कैसा ये पोएम है भाई, तो ये कैसा है, ये हास्यपूर्ण तो है, ये है ना, ह्यूमरस पोएम है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, याद रखेंगे कि मैकेविटी क्या है, एक ह्यूमरस पोएम है, ठीक है। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 10 का कह रहा है कि मैकेविटी इज द ब्लैंक्स ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। कह रहा है कि मैकेविटी आखिर है क्या स्कॉटलैंड यार्ड के लिए, कहने का मतलब स्कॉटलैंड यार्ड है क्या, शुरू में बताए थे, ये क्या है, क्राइम जगत को मतलब क्या करता है, ये चेक करता है, वहाँ के जो जो मतलब समस्या था वो उलझाता है, ठीक है ना। स्कॉटलैंड यार्ड के लिए क्या था, डिस्पेयर था, बफेलमेंट था, या फिर फ्रस्ट्रेशन था, या फिर नन ऑफ दिस। तो डिस्पेयर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि निराशजनक, है ना, या फिर कह सकते हैं कि
एकदम मतलब कि परेशानी था, है ना, परेशानी टाइप का, ठीक है। और परेशानी, और ये जो बेफिलेंट है इसका मतलब होता है उलझन, क्या होता है, उलझन टाइप में, है ना, कि एकदम मतलब कि उसी में उलझल रहो, पता नहीं चला कुछ भी। फ्रस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एकदम निराश टाइप, है ना, एकदम, ठीक है। तो इस तरीक़े से इसका मतलब क्या होता है, निराशा इसका मतलब ही होता है, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, तो कैसा था मतलब कि मैकेविटी स्कॉटलैंड यार्ड के आदमियों के लिए तो कैसा था, तो बफेलमेंट था, मतलब कि एकदम उलझन था, मतलब कि उन लोग को कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे क्या हो रहा है, मतलब कुछ भी पता नहीं लगा सकता था, है ना। तो मैकेविटी साहब का क्या किया था, बफेलमेंट में डाल दिया था, यानी कि उलझन में डाल दिया था, है ना। तो पूछ लेगा तो बता दीजिएगा आराम से कि मैकेविटी इज द क्या, तो बफेलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, ठीक है। तो इस तरीक़े से हमारा सेट नंबर 3 ख़त्म हुआ। मिलते हैं सेट नंबर 4 में।